हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएससी बोर्ड में कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कंटेंट है उसको हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आईसीएससी के साथ साथ सीबीएसई आईसीएससी के साथ साथ सीबीएसई का जो कंटेंट है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, उसको भी हम लोग यहाँ पर यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं। ठीक है। एंड आज की डेट में जो पैटर्न क्वेश्चन का रहा है या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं क्लास 10th में, क्लास 12th में, चाहे वो आईसीएससी हो चाहे वो सीबीएसई हो, ठीक है ना, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो फिलहाल अभी के लिए क्लास 9th का जो सबसे पहला जो चैप्टर है, ठीक है, जो सबसे पहला चैप्टर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है। एंड इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, राइट। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रेफरेंस में यहाँ पर हम लोग जो सीखेंगे वो यहाँ पर जावा सीखने वाले हैं। ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो कई सारी हैं, लेकिन यहाँ पर आईसीएससी के रेफरेंस में जो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं वो क्या सीखते हैं, जावा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर डिफिनीशन में देख पा रहे हैं डिफिनीशन में आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोग्रामिंग अप्रोच in which programs are designed using object and classes। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग चीज़ों को बहुत जो है थोड़ा सा फास्ट मैनर में करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है, जहाँ पर हम प्रोग्राम को एक ऐसी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जिसमें हम जो है होल प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और जिसको कि हम यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग अप्रोच हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के आधार पर होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली वो सभी चीज़ें हैं जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड बिहेवियर होता है। ठीक है। एवरीथिंग एवरीथिंग जो कि आप देखते हैं इस रियल वर्ल्ड में, जो भी चीज़ें जो है एग्जिस्ट कर रही हैं, वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास हम ऑब्जेक्ट बेसिकली बोलते किसको हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ हैं एंड बिहेवियर है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पर कार को एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कार का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो कार के केस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि कलर हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसकी क्या है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है ना। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो उसका बिहेवियर है। बात समझ में आ रही है? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो एक्शन ही उसका बिहेवियर है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के केस में हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर डेटा के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिहेवियर को यहाँ पर हम लोग मेथड्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे प्रोग्राम में हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर कार का ही एग्ज़ाम्पल देखें तो प्रॉपर्टीज़ के केस में हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं कि जैसे कलर हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है ना, और साइज़ हो गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? प्रॉपर्टीज़ के अंदर। बिहेवियर
कार का स्टार्ट होना, स्टॉप होना, एक्सेलरेट करना, ठीक है ना। तो दीज आर द बिहेवियर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट के जरिए परफॉर्म की जा रही हैं। इनको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मेथड्स के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एवरीथिंग, एवरीथिंग जो कि आप इस दुनिया में देखते हैं, जिसके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ बिहेवियर है, वो सभी चीज़ें ऑब्जेक्ट है। क्लियर? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट? अब यहाँ पर चूंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्लासेस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्लास क्या होता है, ठीक है ना। तो क्लास क्या होता है? क्लास क्या होता है? क्लास ऑब्जेक्ट, सेम टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उनका एक समूह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम यहाँ पे कार का ही एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। अब कार को अगर हम क्लास मान लेते हैं तो कार के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत बहुत सारी कारें हैं, जैसे BMW हो गया, आडी हो गया, स्विफ्ट हो गया। तो ये सभी अलग अलग कार, कंपनी की कारें हैं। लेकिन वास्तव में ये किसके अंतर्गत आएंगी? ये आएंगी कार के अंतर्गत। हालांकि इनका जो है कंपनी है, जो मॉडल है वो अलग है, लेकिन ये सभी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में किसके अंतर्गत आएंगी? ये सभी वास्तव में क्या है? कारें हैं, कार्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इन सभी के लिए हमने यहाँ पर एक क्लास बना दिया। उस क्लास का नाम क्या होगा? कार होगा। और ये सभी इंडिविजुअल क्या है, किसकी तरह काम करेंगी? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है, ठीक है। जबकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है, राइट। इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब आप कह सकते हैं कि क्लास का ही एक जो है, आप उसको पार्ट आप कह सकते हैं, जिससे कि क्लास एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ही ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, इसलिए इसको इंस्टेंस बोलते हैं। दूसरा, अगला डिफरेंस क्या है? क्लास के जरिए हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। क्लास के जरिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? स्ट्रक्चर। एक्चुअल मेमोरी कौन ऑक्युपाई करता है? एक्चुअल मेमोरी ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई करता है। बात समझ में आ रही है? क्लास जब भी हम बनाते हैं तो क्लास में हम यहाँ पर वेरिएबल और मेथड्स डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। और इन वेरिएबल्स एंड मेथड्स को वास्तव में यूज़ कौन कर रहा है? यूज़ कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है। लेकिन इसको हम डिफाइन कहाँ पर करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंतर्गत। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है? एक क्लास से कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। यस, इसीलिए क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास को बोलते हैं फैक्ट्री, या क्लास को बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है, ऑब्जेक्ट क्लास से क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ से बनता है? क्लास से, क्लास के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, क्लास के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है जिसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। जिसके बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं डियर? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ो। क्लास डेटा मीन्स वेरिएबल एंड बिहेवियर मीन्स मेथड्स या फंक्शन जिसको कि डिफाइन करता है।
तो जो वेरिएबल्स होते हैं या मेथड्स होते हैं उनको हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं? उनको हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर। क्लियर? अब यहाँ पर क्लास को देखते हैं थोड़ा सा, इसका बाय डेफिनेशन देखते हैं कि क्लास क्या होती है। तो एक क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास को एज ए डिफाइन हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, एक ऐसा डेटा टाइप जो कि यूज़र के जरिए डिफाइन किया जाता है, इसलिए इसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। तो क्लास इज ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंटेन्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लास में? क्लास में होती हैं डेटा मेंबर्स होते हैं एंड इसके साथ साथ मेंबर फंक्शंस होते हैं या मेंबर मेथड्स होते हैं, राइट? एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने स्टूडेंट नाम से एक क्लास बनाया हुआ है, ठीक है ना? स्टूडेंट नाम से यहाँ पर एक क्लास को डिफाइन किया हुआ है और इस क्लास का जो रेंज है वो इस ओपनिंग ब्रैकेट से लेकर इस क्लोजिंग ब्रैकेट तक है। और इसमें हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है जिसका नाम की नेम है, जो कि यहाँ पर एक डेटा मेंबर की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से std नाम से एक फंक्शन या मेथड यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है? और फिर यहाँ पर उसको SOP करा रहे हैं, मतलब डिस्प्ले करा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट क्या है तो आप क्या बताएंगे? स्टूडेंट यहाँ पर एक क्लास है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि नेम क्या है तो नेम यहाँ पर एक वेरिएबल या डेटा मेंबर है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है std यहाँ पर क्या है तो std यहाँ पर एक मेथड है। क्लियर? मेथड को ही फंक्शन भी बोला जाता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेन फीचर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होता है वो क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट होती हैं? जैसे इनकैप्सुलेशन सबसे पहला फीचर हो गया। इसी तरीके से इनहेरिटेंस, इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म एंड इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर? और भी चीज़ें हैं लेकिन अभी शॉर्ट में हम इसको देखते हैं, आगे उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका अगला जो पार्ट है उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकैप्सुलेशन देखते हैं। डियर, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स रैपिंग ऑफ किसको? रैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे में जो है उसको रैप कर देना, ठीक है? किसको रैप करना है? वेरिएबल जिसको कि डेटा बोलते हैं, एंड कोड मीन्स यहाँ पर, एंड मेथड्स यहाँ पर हो गए। तो रैप किसको यहाँ पर हम लोग करते हैं? रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स, ठीक है? कहाँ पर? टूगेदर, आपस में, इनटू ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के अंतर्गत। सिंगल यूनिट वो क्या होगी? क्लास होगी। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि सो दैट एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट, ताकि कोई भी आउटर जो मेथड है वो इन फंक्शंस को या डेटा को डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, ठीक है ना? तो मतलब बाहरी दुनिया से उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ही हम इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब आगे बढ़िए और यहाँ पर देखो क्या लिखा है? इट बाइंड्स द डेटा विद द कोड विच मैनिपुलेट इट। इनकैप्सुलेशन के केस में हम लोग डेटा एंड जो मेथड है उनको आपस में बाइंड कर देते हैं, ठीक है ना? ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इट कीप्स द डेटा एंड द कोड सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ताकि जो बाहरी इंटरफेरेंस है उससे हम डेटा एंड मेथड्स को बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कैप्सूल के माध्यम से, जिसमें आप देख रहे हैं कि कैप्सूल एक क्लास हो गई और इस क्लास के अंदर हमने मेथड और जो यहाँ पर मेडिसिन्स है वो मेथड और वेरिएबल्स के फॉर्म में है। तो इन मेडिसिन्स को बाहरी एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है उससे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बाइंड कर दिया गया है। किस क्लास में? कैप्सूल के रूप में क्लास में इनको बाइंड कर दिया गया है। किसको? मेथड्स को एंड वेरिएबल्स को, राइट?
आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर है, दैट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, सॉरी, इनहेरिटेंस के पहले यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन है, तो एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है डियर? एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली इसेंशियल फीचर टू द यूज़र। देखो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर इसको हम थोड़ा सा और जो है इलेबरेट करें तो यहाँ पर कि हम यहाँ पर यूज़र को सिर्फ इसेंशियल जो फीचर है उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसके जो इंटरनल बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं उसको हम यूज़र से हाइड करते हैं, उससे हम यूज़र को हाइड करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, अगर इसको और थोड़ा सा एलेबरेट करें तो यहाँ पर देखो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन मतलब कैसे काम हो रहा है को छुपाना और सिर्फ ज़रूरी फीचर्स को दिखाना। मतलब यूज़र्स को सिर्फ जो नेसेसरी फीचर हैं उसके बारे में बताना या दिखाना, लेकिन जो उसके इंटरनल बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही है उसको यूज़र से हाइड करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से समझें तो यहाँ पर जैसे हम कार को ही देते हैं, ठीक है, कार को ही लेते हैं। तो जब आप कार ड्राइव करते हैं तो कार में आप स्टीयरिंग यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, एक्सेलेरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब डिवाइसेस, ये सब जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो इंटरनली किस तरीके से काम कर रहे हैं इसके बारे में आपको पता नहीं होता है, ये हिडन होता है, ठीक है ना। आप सिर्फ किसको यूज़ कर रहे हैं? स्टीयरिंग यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक का क्या मैकेनिज्म है ये आपको पता नहीं है। आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो ब्रेक इम्प्लीमेंट हो जाती एंड कार रुक जाती, स्टॉप हो जाती, लेकिन ये मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रहा है इंटरनली ये आपको पता नहीं होता है। तो कहने का मतलब है जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं आप सिर्फ उसको यूज़ कर पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन इंटरनली उसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये चीज़ आपसे हाइड किया गया होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस फीचर को एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इस चीज़ को और डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कई सारे शॉर्ट आंसर और जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर एज वेल एज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।